बहुत आगे हो। तो मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि मेरा आपसे निवेदन फिर से एक बार आइए हम लोग जुड़ते हैं, इस पार्टी को और आगे मजबूता करते हैं, बढ़ाते हैं। और देखिए सबकी अपनी इच्छाएँ तो हैं, एम्बिशन, बिना एम्बिशन के हम लोग यहाँ नहीं हैं। लेकिन जैसे मैं अपना बताऊँ, मैं तो सिर्फ बस राजा के विचारों से प्रभावित होकर इस पार्टी से जुड़ा, मेरी कोई एम्बिशन नहीं है। लेकिन उनके साथ जुड़ना, उनकी बातें सुनना, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 78वीं वर्षगांठ मना रहा है और आप संसद हुआ है। तो इस समय भारत का जो वर्तमान परिदृश्य है, इस समय स्वतंत्रता हमको कैसे दिखाई पड़ रही है? बहुत कठिनाई भरा, बहुत चुनौती भरा समय है। जी बिल्कुल। अभी लेटेस्ट बांग्लादेश का आपने देखा, हाँ, 1 हफ्ता हुआ अभी। उस पर भी चिंतन मनन करना चाहिए अवश्य। और खासकर हर दल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आज का ये पर्व जो है 15 अगस्त, 78 साल हो गए आज़ादी जी के। बिल्कुल। हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमने क्या खोया, क्या पाया जी। और हमें क्या करना चाहिए। 47 में जो खोया था, क्या अभी 24 तक कुछ पा पाए कि हम पहुँच पाए? बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन बहुत कुछ करना है। जी। जैसे 35 वर्ष से कम नौजवान है, युवा पीढ़ी है, उसकी संख्या ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो 140 करोड़ में उसकी संख्या ज़्यादा है। आज उनके सामने बेरोजगारी की समस्या है। बिल्कुल। अच्छा बेहतर स्वास्थ्य, अच्छा बेहतर शिक्षा मिले, यही मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की क्या भूमिका रहेगी आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ के बाद? जो अगला समय आगे बढ़ेगा धीमे धीमे, इसमें हम लोग आप कैसे भागीदारी करेंगे अपनी सत्ता के साथ या राज्य के साथ या प्रदेश के या केंद्र के साथ? कैसे अपने विचारों को लेकर जाएंगे ताकि लोगों को सुलभता आसानी से मिल सके जो आप चाहते हैं? जनसत्ता दल पार्टी ऐसी पार्टी है, हाँ कोई भी सरकार हो, हाँ हाँ अगर उसके अच्छे काम है तो हम उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हाँ हाँ। और कहीं भी गड़बड़ी हो गई तो उसका जम के हम विरोध भी करेंगे। और हम जो है देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए कोई भी कुर्बानी जनसत्ता दल का एक एक सिपाही, एक एक नौजवान देने के लिए तैयार है। आज जो चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कोई भी पार्टी आए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जी। सबसे पहले देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखना, ये हमारी पहली नैतिक जिम्मेदारी कर्तव्य है। अच्छा, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने साथियों को और देश के नौजवानों के लिए कुछ एक बताइए कि क्या करें कि देश से उनका सीधे सीधे संबंध जुड़ जाए? सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा बिल्कुल। ये बना रहे, क्षेत्र विकास करे, आपका शहर विकास करे, जी। आपस में भाईचारे की भावना से, एक दूसरे की प्रेम भावना से तीज त्यौहार मनाएं। बिल्कुल। यही पैगाम लेकर हम आगे बढ़ें, यही हमारी जो है भारतीय संघ की सभ्यता है। जिस तरह की अपेक्षाएं समाज से चाहता है और समाज में क्या चाहता है, कैसे आप लोग अपने संगठन का विस्तार करेंगे, कैसे अपनी आवाज को सत्ता तक, शासन तक और शीर्ष तक पहुंचाएंगे, आम आदमी को जोड़ते हुए कैसे लाभ दिलाएंगे आप? क्या आपकी भूमिका है, इस दल की भूमिका समाज के लिए बताइए जरा। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो आप जानना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का मूल विचारधारा क्या है, बिल्कुल, हम जनता के बीच में कैसे जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि देश में एक ऐसे राजनेता है माननीय कुंवर युवराज प्रताप सिंह राजा भैया जी। आप उनके क्षेत्र में देख लीजिए, जहां जहां पर उनका कार्य विस्तार है, जहां पर वो विधायक हैं, चाहे बाबागंज हो चाहे कुंडा हो, साथ ही साथ और भी जो हमारे जो वहां पर जनप्रतिनिधि लोग हैं जहां पर कार्य कर रहे हैं, जहां पर थाने का मुकदमा लिखाने के लिए एक परिवार दूसरे परिवार के ऊपर मुकदमे कराने के लिए परेशान रहता है, किसी का घर का विवाद है, किसी का पैसे का विवाद है, लड़ाई झगड़े का विवाद है, इन तमाम विवादों को माननीय राजा भैया अपने यहाँ पर जन सुनवाई करके ऐसे लोगों को, वो किसी भी जाति धर्म किसी भी बिरादरी से हो, ये माने नहीं रखता है, उसके जो भी समस्याएं होती है तुरंत निस्तारण करके ऐसे लोगों को मुकदमा होने से और ऐसे मुकदमों में परेशान होने से बचा देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कोई जातिवाद कोई धर्मवाद की पार्टी नहीं है।
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, आप सब लोग देख रहे हैं निरंतर कई वर्षों से माननीय राजा भैया 101 बेटियों की शादियां कराते हैं और उस शादियों में से आप सबको ये भी जानकारी मिलती होगी कि वहां पर जो भी जोड़े जाते हैं किसी एक वर्ग विशेष के नहीं जाते हैं, वहाँ तमाम जातियों के लोग होते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, तमाम वर्ग के लोग अपने बेटियों को वहां पे ले जा करके कन्यादान करने का काम माननीय राजा भैया जी करते हैं। तो आप ये जान सकते हैं जो व्यक्ति सर्व समाज की बेटियों को कन्यादान करता हो वो जातिवादी नहीं हो सकता है और जनता उससे जुड़ने का। अच्छा, अभी हमने लोकसभा में देखा जैसे चुनाव करीब आया, राजा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ गया था, तो मतलब क्या था ये बड़ा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं हमारा किसी दल का हमारा विरोध नहीं था। हमको जो उम्मीदवार अच्छा लगा, हम उम्मीदवार, क्योंकि माननीय राजा भैया जी ने अपने यहाँ पर एक जनसभा बुलाई, उन जनसभा में पहली बार देश का कोई ऐसा बड़ा नेता अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करके, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके और कार्यकर्ताओं की राय लेकर के उनको स्वतंत्र किया। आप सब स्वतंत्र हैं, आप जिसको चाहें उस दल के नेता को आप वोट कर सकते हैं। माननीय राजा भैया ने किसी एक दल विशेष के लिए नहीं कहा, उनको जो प्रत्याशी अच्छा लगा हमारे कार्यकर्ताओं को, उन्होंने उस पार्टी प्रत्याशी को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का एक एक कार्यकर्ता, एक सक्रिय कार्यकर्ता उसका सपोर्ट और समर्थन किया। अभी आपको मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरह से इस पार्टी को मीडिया के माध्यम से समाज के अंदर जोड़ेंगे आप, ताकि आपका संगठन में पैठ मजबूत बने? मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो आज जिम्मेदारी माननीय राजा भैया जी ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने विश्वास करके भरोसा दिलाया है। और मैं चाहूंगा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का विस्तार, आप सब जानते हैं कि आप सब मीडिया बंधु हैं, आप सबके माध्यम से एक जनप्रतिनिधि बात जनता के बीच तक पहुंचती है, शासन तक पहुंचती है, प्रशासन तक पहुंचती है। मैं अपने तमाम पदाधिकारी और हमारे प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है तो 75 जिले हमारे प्रदेश में आते हैं, सभी जिलाध्यक्षों से निरंतर मेरी बातचीत चल रही है। अभी कल भी 15 जिले के जिलाध्यक्षों से बातचीत हुई है, वहां की मीडिया प्रभारियों से बात हुई है, क्योंकि एक जिला अध्यक्ष अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, अपने पार्टी के विचारधारा को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए सारे कार्य करता है। लेकिन एक मीडिया बंधु एक ऐसा होता है, जो मीडिया प्रभारी व्यक्ति हमारा होता है, वो जिला अध्यक्ष के कार्यों को निरंतर जनता के साथ साथ वो पार्टी और शासन और प्रशासन के बीच में पहुंचाने का काम करता है। तो ये मीडिया प्रभारी की जो जिम्मेदारी माननीय राजा भैया ने दिया है, इस जिम्मेदारी को बखूबी मैं प्रत्येक जिले के मीडिया प्रभारी से, वहां के जिला अध्यक्षों से संपर्क करके, वहां की जो मीडिया हमारा समर्थन कर रही है, जो मीडिया हमारा सपोर्ट कर रही है, हम उनका भी सम्मान समारोह अपनी पार्टी की तरफ से निरंतर, अभी हम लोगों ने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर पत्रकार सम्मान समारोह सुराव विधानसभा के अंतर्गत बड़े ही धूमधाम से हम लोगों ने किया। बच्चा भैया जी की अगुवाई में हम लोगों ने कार्यक्रम को किया। और मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो पार्टी के अंदर हो रहे कार्य को जनता के साथ साथ शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करती है। परिचय दे दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के 78वीं वर्षगांठ पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का विजन क्या रहेगा, ये बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि पूरा देश इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि आज बांग्लादेश की कंडीशन आपने देखा, भाई बांग्लादेश में जिस तरह से नरसंहार हुआ, वहां पर सभी समुदाय के लोगों को मारा काटा गया, एक अशिक्षा की जो कमी रही वहां पर, और साथ ही साथ जनसत्ता दल का जो विजन है स्वतंत्रता दिवस पर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक एक सर्व समाज की राजनीति करने वाला दल है, सभी समाज को आगे ले चलने वाला दल है। और स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हमारा विजन यही है, माननीय राजा भैया जी का मानना यही है कि हम सबको साथ में लेकर के चलें और सबसे पहले हम देश को बचा के रखें। अगर ये देश बचेगा तभी हमारे ये दल बचेंगे, हमारे लोग बचेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सब आप सबसे यही अनुरोध करते हैं कि हम अपने भारत की अखंडता को, भारत की स्वतंत्रता को बचा करके रखें, ताकि ये देश हमारा और भी तरक्की करे और भी उत्थान करे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी का मानना ये है कि जिस तरह से हमारे यहाँ युवाओं की समस्या, बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ रही है, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने देश को और अपने शासन प्रशासन को इतना मजबूत करें कि हमारे यहाँ का युवा जो इस वक्त बेरोजगारी की मार से झेल रहा है, ऐसे लोगों को रोजगार भी मिले। और जब रोजगार मिलेगा
तभी हमारे यहाँ का जो युवा है, जो हमारा देश है, ये और मजबूत होगा। क्योंकि और साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आज हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यही बात कहते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पर पहले इंसान बनो। आज जो जाति और धर्मों में हम लोग बटे हुए हैं, कोई मुसलमान के नाम पे मारपीट कर रहा है, कोई हिंदू के नाम पे मारपीट कर रहा है, कोई हिंदू के नाम पे हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है, ऐसे लोगों का हमें विरोध करना है जो हमारे देश में घुस करके यहाँ पे घुसपैठियों का काम कर रहे हैं, देश को विभाजन करने का काम कर रहे हैं। तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय राजा भैया के निर्देशानुसार हमारे भारत को मजबूत करने के लिए एक जाहिर होकर के अपना काम करेगा। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुधीर, प्रदेश मीडिया प्रभारी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक।